नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की। बहुत सारे छात्र नाराज हैं, बहुत सारे छात्रों को एवरेज है कि हम क्या पास हैं कि फेल हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है और वो आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीवी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र के मन में अभी भी चीजें चल रही हैं कि मेरा कीबोर्ड अच्छा नहीं था, मेरा कीबोर्ड ऐसा था, मेरा कीबोर्ड वैसा था। और चीजें चलनी भी चाहिए, क्यों नहीं चलनी चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद हमें जब चीजें वो आती हैं कि जैसे कीबोर्ड टाइपिंग करनी है तो हमें चाहिए होता है कि हमें थोड़ा अच्छा कीबोर्ड मिले, ठीक कीबोर्ड मिले। इस पे चर्चा करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहें। और उम्मीद करते हैं अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। पता नहीं क्यों आप चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी किया करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें कि यदि आपको मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो थोड़ी सी हमें भी अच्छा लगे कि जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अधिक मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और चीजों को बताते हैं। चारों शिफ्ट की टाइपिंग खत्म हुई। अब बहुत एक दो सेंटर, अब इस समय क्या हो रहा है कि सभी लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि सेंटरों में कीबोर्ड खराब थे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके कीबोर्ड अच्छे थे, उनकी टाइपिंग अच्छी हुई है। अब इसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं, समझिएगा। यहां पे ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, दूसरी चीज। पहली चीज ये है कि जिसकी टाइपिंग अच्छी हो गई है और जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है, दो चीजें हैं। जिसकी टाइपिंग अच्छी हुई है, जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है। और तीसरी चीज यहां पे निकल के आ रही है, तीसरी चीज निकल के आ रही है कीबोर्ड। कीबोर्ड ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी टाइपिंग थी जिनकी, उन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया और अपने संतुष्ट हैं, वो टाइपिंग में संतुष्ट हैं। उनको लग रहा है कि मैं टाइपिंग में मेरे नंबर आएंगे, मैं क्वालिफाई हूं। दूसरे ऐसे छात्र हैं जिनको कीबोर्ड सच में उनका, हो सकता है कि सच में कीबोर्ड उनका खराब रहा हो, सच में उनका कीबोर्ड खराब रहा हो और उनकी टाइपिंग नहीं हो पाई है। तीसरे नंबर में आते हैं, जैसे सिंपल एक देखिए, इसमें मैं अगर किसी का पक्ष लेता हूं, जैसे अभी फिलहाल में मेरे पास कई कॉल आई हैं। एक, जैसे हमने कहा कि जो चीजें अगर गलत है तो टाइपिंग होनी चाहिए, वो भी हमने आपसे ये भी कहा है कि रीटाइपिंग तो अब होने वाली नहीं है। हम आप अभी भी कह रहे हैं कि रीटाइपिंग नहीं होगी, मतलब सभी की टाइपिंग तो नहीं हो सकती है, ये किसी भी हालत में रीटाइपिंग नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर जिन छात्रों के कीबोर्ड में दिक्कत थी, या किसी का कंप्यूटर हैंग हो गया था, या किसी के कीबोर्ड मतलब कि थोड़ी देर कंप्यूटर चला आधे में बंद हो गया, जब दोबारा टाइपिंग हुई तो वो हिसाब से टाइपिंग नहीं हो पाती है, तो जिसके साथ गलत हुआ उसकी टाइपिंग होनी चाहिए, हमने ये भी कहा। अब यहां पर क्या है, आधा लोगों ने वीडियो देखा तो कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा है कि रीटाइपिंग होनी चाहिए, आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं, हमारी मेहनत लगी हुई है, आपने हमारे पक्ष में नहीं बोला। और जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है वो कह रहे हैं कि सर आप गलत कर रहे हैं, टाइपिंग अच्छी हुई है, कीबोर्ड अच्छे हुए हैं, सारी चीजें अच्छी थी, हमारी तो टाइपिंग अच्छी हुई है। तो मैं, आप बताइए मैं किस तरफ बोलूं। मैंने आपसे कहा जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, अच्छी बात है। जिनके अगर कीबोर्ड में दिक्कत थी, जिनको समस्या थी, अगर उनका टाइपिंग हो जाती है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी सही है। अब यहां पर एक उदाहरण हम आपको पेश करेंगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो, लेकिन लगना नहीं चाहिए, साफ सीधी बात। देखिए, प्रैक्टिस अच्छी थी, उन्होंने टाइपिंग करी, ये टाइपिंग पास हो गए, इनको लग रहा है मैं टाइपिंग में पास हो गया हूं। दूसरे छात्र ऐसे थे जिसमें सच में कुछ परसेंट लोगों के कीबोर्ड खराब थे, और मान लीजिए 10,000 लोगों ने टाइपिंग दिया, हम एक उस इलाहाबाद हाईकोर्ट छोड़ देते हैं, टाइपिंग दिया। अभी आप देखे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हुई, 15,000 लोगों ने टाइपिंग टाइपिंग देना था उसमें से, और 8,000 लोगों ने टाइपिंग दिया। समझिएगा, 8,000 लोगों ने टाइपिंग दिया। कितने लोगों ने? 8,000 लगभग लोगों ने टाइपिंग दिया। और पास कितने हुए टाइपिंग में? उसमें नंबर नहीं मिले थे, उसमें इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25 स्पीड होनी चाहिए थी, क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए था। 8,000 में से 4,000 या 45 कुछ लड़का पास हुआ, टाइपिंग क्वालिफाई किया, बाकी तो सब फेल हुए ना। बाकी फेल क्यों हुए? क्योंकि उनकी स्पीड नहीं पहुंच पाई है। तो ये तो पता है कि जितने लोग टाइपिंग दे रहे हैं उनमें से आधे तो, सिंपल सी बात है, सभी लोग तो टाइपिंग सीख नहीं हो गए होंगे, या सभी की अच्छी स्पीड तो हो नहीं गई होगी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग नहीं हो पाई है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जिनकी कीबोर्ड की वजह से टाइपिंग नहीं हो पाई है वो तो गलत है, लेकिन जिनकी कीबोर्ड, जिनकी स्पीड आती ही नहीं थी कभी, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि दोबारा टाइपिंग होनी चाहिए। तो नुकसान किसका हो रहा है? जिनके कीबोर्ड खराब थे।
जिनका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, उनका 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 नुकसान हो रहा है। अगर 2 4 6 10 लोग ऐसे होते जिनका सच में कीबोर्ड खराब था, सच में उनके साथ नाइंसाफी हुई, सच में कोई गलत हुआ है, तो उनकी टाइपिंग कराई जा सकती थी। ऐसा नहीं कि नहीं कराई जा सकती थी, कराई जानी चाहिए। लेकिन अगर आप सब लोग ये कहें कि हमारी टाइपिंग हो जाए, तो ये चीजें तो नहीं हो पाएंगी, ये आप खुद जानते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज आप खुद जानते हैं कि रीटाइपिंग तो नहीं हो सकती है। 10,000 लोगों में 7,000 लोगों की टाइपिंग अच्छी हुई है, 3,000 की टाइपिंग नहीं अच्छी हुई है, तो कोर्ट तो यही कहेगा ना कि उनकी कैसे अच्छी हो गई, उनको अच्छा कीबोर्ड कैसे मिल गया। तर्क है, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ है। और तो आप मेरे ऊपर कहते हैं कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आपकी टाइपिंग ठीक है, नहीं हो पाई है, आप उसको सोच लीजिए कि चलिए कुछ ऐसा हो गया, नहीं हो पाया, अगले एग्जाम की तैयारी, टेंशन लेके मत बैठिए। हम आपके साथ हैं, उनके भी साथ हैं, उनके भी साथ हैं। तो आप लोग मन लगा करके जो चीजें कर रहे हैं, आपने किया, पूरा समय दिया, पूरा आपने पूरे मेहनत के साथ टाइपिंग करी, बाई चांस नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूंगा, कोशिश करूंगा कि दोबारा से ये चीजें ना हो पाए। जब मैं टाइपिंग देने जाऊं दोबारा कभी, तो अगर ये चीजें हो रही तो मैं वहां पे टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। ये चीजें सोचनी है आपको। जो चीजें हो गई उसको छोड़िए। अगर कुछ होना होगा तो एनटीए के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, जिसने जिसने मेल करा है, जिसकी समस्या है, उनको कुछ रिस्पांस मिलेगा। अगर मिलता है तो उनकी टाइपिंग होगी, नहीं मिलता है तो टाइपिंग नहीं होगी, ये भी हम आपको बता दें। और ये खुद आप खुद जानते हैं। लेकिन आपने जो कर्तव्य था आपने किया, मेल किया, ट्वीट किया, आपने एप्लीकेशन लिखा, जो आपका कर्तव्य था आपने किया। अब उसका इंतजार करिए, देखिए क्या होता है। बाकी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग का। तो जिनका भी हो गया है वो आगे की तैयारी करें, जिनका नहीं हुआ है वो भी आगे की तैयारी करें। अगर आता है टाइपिंग होगी, अगर आपकी दोबारा तो हो जाएगी, नहीं हो ना होगा तो नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपका कोई दोष है नहीं, ना तो आपका कोई दोष है, ना तो हमारा कोई दोष है। दोष है तो सिर्फ इंडिविजुअल वहां पे सिस्टम का, कीबोर्ड का, और या जल्दी टाइपिंग कराने का। हो सकता था 2 4 5 दिन 10 दिन और लेट कर देते, लेकिन थोड़ा सा और समय लेकर के थोड़ा सा और अच्छी व्यवस्था कर देते, तो आपका जो मेहनत किया है आपने, कीबोर्ड अच्छे मिल जाते, आपकी अच्छी कीबोर्ड, फिर अगर आप फेल हो जाते तो आपको यह संतुष्टि होती थी कि हमें तो कीबोर्ड अच्छा मिला है। अच्छा एक चीज ये बताइए, जो जूनियर स्टूडेंट 1262 की टाइपिंग हुई है, उसमें कीबोर्ड अच्छे थे, फिर भी कुछ लोग फेल हुए। तो कुछ रीजन होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं, तो हम फेल हो जाते हैं, उसको मानते हैं कि हाँ वो हमारे साथ गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। तो अब मुझे लगता है कि जितनी चीजें हमने कही आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी आप चीजों को समझिए। एक बार मेरे मेरे जहां मैं खड़ा हूं वहां पे खड़े होकर बोलिए, सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर, मतलब किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं उन पे छोड़िए, आगे तैयारी करिए, आगे बढ़िए। अगर हो सकता है इनमें बहुत सारे छात्र ऐसे जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है, लेकिन वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इसी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की, और उनका कल मेंस लगा हुआ है, तो वो मेंस की तैयारी करें, उसको भूल जाए, थोड़े दिन के 2 4 दिन के लिए भूल जाए, कल मेंस दें, उसके बाद फिर से आ जाए, फिर मेल करें, फिर ट्वीट करें, आप अपना कर्तव्य करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें।